कहते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ पछतावा है, क्योंकि ये इंसान को तब मिलता है जब वो सब कुछ हार चुका होता है। एक पुराना कच्चा मकान, 90 जिसकी दीवारों से ममता की खुशबू आती थी। वहाँ एक बूढ़ी माँ रहती थी, जुबैदा आपा, जिनकी जिंदगी का कल असासा उनका इकलौता बेटा अदनान था। आज भी सहन में लगी उस पुरानी नींव तले जुबैदा आपा अपनी सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। उनके कांपते हुए हाथ कपड़े सी रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थीं। वो हर आने वाली आहट पर यह गुमान करती कि शायद उनका शहजादा, उनका अदनान वापस आ गया है। जुबैदा आपा की जिंदगी का बस एक ही ख्वाब था, एक ऐसा ख्वाब जिसने उन्हें जवान से बूढ़ा कर दिया, जिसने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। वो हर रोज मसले पर बैठकर अल्लाह से यही दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरा अदनान बड़ा आदमी बन जाए, फिर वो मुझे अपने साथ अल्लाह के घर हज लेकर जाएगा। अदनान जब शहर जाने लगा था तो उसने माँ की बूढ़ी आंखों में झांककर एक वादा किया था। उसने कहा था, अम्मी, बस कुछ दिन की मेहनत है, मैं शहर जाकर इतना कमाऊंगा कि सबसे पहले आपका ये ख्वाब पूरा करूंगा। लेकिन क्या अदनान अपना वादा पूरा कर पाया? क्या शहर की चकाचूंध ने उसे उस ममता से दूर कर दिया जिसने उसे पाला था? आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसकी वफादारी के सामने हिमालय भी छोटा पड़ जाए, और एक ऐसे बेटे की जिसके पास जब होश आया तो वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल चुका था। गांव के कोने में बने उस कच्चे मकान की दीवारें अब झड़ने लगी। सहन में लगी वो पुरानी नीम की छांव तले जुबैदा आपा आज भी अपनी इसी पुरानी सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। मशीनों की टक टक के साथ उनकी तस्बीह के दाने भी गर्दिश कर रहे थे। जुबैदा आपा का एक ही बेटा था, अदनान, जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी खुशियाँ और अपनी रातों की नींदें कुर्बान कर दी। वो जब भी सिलाई करती, उनकी आंखों में एक ही ख्वाब था। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहती, या अल्लाह, मेरे बच्चे को कामयाब कर, बस एक बार ये बूढ़ी आंखें खाना काबा देख लें, फिर बेशक मुझे मौत दे दो। अदनान जब शहर जाने लगा तो उसने जुबैदा आपा का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, एक आप फिक्र ना करें, मैं शहर जाकर इतना कमाऊंगा कि आपको सबसे पहले हज करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अदनान शहर गया, नौकरी मिली, और फिर वहाँ की रंगीनियों में ऐसा खोया कि उसे पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत ही ना मिली। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। जुबैदा आपा हर रोज दरवाजे की दहलीज पर बैठकर डाकिया का इंतजार करती, लेकिन अदनान के खत अब कम होते होते खत्म हो गए। वो जब कभी फोन करती तो अदनान जल्दी में कहता, अम्मी, अभी बिजनेस में बहुत मसरूफ हूँ, मैंने शादी कर ली है, इखराजात बहुत बढ़ गए हैं, आपका ख्वाब अगले साल पूरा कर दूंगा। साल गुजरते गए, जुबैदा आपा की कमर झुक गई और आंखों की रोशनी मुधम पड़ गई। अब वो सिलाई मशीन भी नहीं चला सकती थी। एक सर्द रात जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई तो उन्होंने लरसते हाथों से अदनान को फोन मिलाया। अदनान बेटा, मेरा आखिरी वक्त करीब है, क्या तुम मुझे एक बार हज पर नहीं ले जाओगे? अदनान ने दूसरी तरफ से झुंझला कर कहा, अम्मी, आपको पता है मेरे बच्चों के स्कूल की फैसें जा रही हैं, इस वक्त हज का इंतजाम नामुमकिन है, आप बस दुआ किया करें। एक सुबह गांव के कब्रिस्तान में एक नई कब्र तैयार थी। अदनान जब गांव पहुंचा तो उसकी माँ खामोशी की चादर ओढ़ चुकी थी। जब वो उनके कमरे में गया तो उसे तकिए के नीचे से एक पुरानी पोटली मिली। उसमें चंद हजार रुपए और एक खत था जिस पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे अदनान, मुझे पता था तुम्हारे हालात ठीक नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे भेजे हुए पैसों में से एक एक रुपया जोड़कर ये पोटली बनाई थी, ताकि तुम्हारे ऊपर हज का बोझ ना पड़े। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन ये पैसे तुम अपने बच्चों पर खर्च कर लेना, ताकि वो तुम्हारा ख्वाब पूरा कर सके। अदनान वहीं ज़मीन पर बैठकर थाने मारकर रोने लगा, लेकिन अब तौबा का वक्त निकल चुका था। वो ख्वाब अधूरा ही रह गया, क्योंकि उसने जिंदा माँ की कदर नहीं की। याद रखिए, माँ बाप वो दरख्त हैं जिनका साया उठ जाए तो धूप सीधी रूह को जलाती है। अपने माँ बाप की कदर कीजिए, इससे पहले कि वो सिर्फ एक याद बन जाए। अदनान उस पुरानी पोटली को सीने से लगाए, वहीं माँ के बिस्तर के पास ज़मीन पर ढेर हो गया। उसकी हिचकियाँ थमने का नाम नहीं ले रही। वो पैसे जो उसने बरसों पहले अपनी माँ को भेजे थे, वो एक एक रुपया वैसे ही पड़ा था। जुबैदा आपा ने अपने इलाज पर एक पैसा खर्च नहीं किया था। वो तो बस अपने बेटे का बोझ हल्का करना चाहती थी। वो बार बार माँ के सर्द हाथों को चूम रहा था और कह रहा था,
اٹھے نا, دیکھیں میں آ گیا ہوں, میں آپ کو حج پر لے جاؤں گا, میں اب کہیں نہیں جاؤں گا. لیکن اب وہاں صرف خاموشی تھی, ایک ایسی خاموشی جو عدنان کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی. عدنان نے وہ کاغذ کا ٹکڑا دوبارہ پڑھا. بیٹا, میرے خواب ادھورے نہیں رہے, تم کامیاب ہو گئے, میری تو یہی معراج تھی. عدنان کو آج احساس ہوا کہ ماں کا خواب حج کرنا نہیں تھا, بلکہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہ وقت گزارنا تھا جو اس نے شہر کی رنگینیوں کو دے دیا تھا. وقت گزر گیا. عدنان نے ماں کے نام پر خیرات کی, یتیموں کو کھانا کھلایا, لیکن وہ جو ایک خلا تھا وہ کبھی نہ بھر سکا. آج بھی جب وہ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو اسے اپنی ماں کی سلائی مشین کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے, جیسے وہ اسے پکار رہی ہے. یاد رکھیے, دنیا میں ہر چیز کا نعم البدل مل سکتا ہے, لیکن ماں باپ کا نہیں. ان کے خوابوں کو جیتے جی پورا کر لیجئے, کیونکہ قبرستان کے کتبوں پر لکھے گئے آئی لو یو اور وہاں بہائے گئے آنسو اس ادھورے خواب کی قیمت کبھی نہیں چکا سکتے جو آپ کی تھوڑی سی توجہ کا محتاج تھا.